नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देवभूमि समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य हो गया है। साथ ही बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा शादी करने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही विवाह कर रखा है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन अब करवाना होगा। आइए जानते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ यूसीसी में बदलाव किया गया। आपको बता दें क्या कुछ इससे राज्य में और कानून में बदलाव होने वाला है, इसे लेकर क्या कुछ घोषणाएं की गई है। आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटीडीटी और सभी विभागों ने
और सभी कार्मिकों ने गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई है? हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वादा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया इस दायित्व पर आया था। तो वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद पहला रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हुआ। उसके बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन अनीता रावत ने किया। रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनीता रावत को सम्मानित भी किया। वहीं अनीता रावत से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुआ है, सुनाते हैं आपको। हो चुका यूसीसी को लागू होने के बाद जिन लोगों ने पंजीकरण किया उनमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए निकिता रावत जी, जिन्होंने यूसीसी के तहत अपना पंजीकरण यहाँ पर कराया, और उनसे सीधी बात करें। मैम, आज यूसीसी लागू हो चुका है, पहले क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने ये पहल उठाई यूसीसी लागू? सर का बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी बात है। पहला राज्य बना है, बहुत एक गर्व की बात है और करना चाहिए सबको। अपनी अधिकार मिलेंगे आपको, आपके बच्चों को, नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। अच्छी प्रोसेस है। मैम, आपने शादी का पहला पंजीकरण कराया है, किस रूप में देखते हैं इस पंजीकरण को, कितना जरूरी मानते थे? अब यूसीसी के तहत सारे अधिकार हाँ, अच्छा अधिकार है, मतलब सबको मिलना चाहिए, सभी के लिए अच्छा है और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए, हर चीज़ को अच्छी तरह से लेना चाहिए बस। मैम, दूसरी महिलाओं को भी क्या कुछ कहेंगे जागरूक करने के लिए, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को ले रजिस्ट्रेशन कराएं? महिलाओं को क्या, सबको ही कराना चाहिए, ज़रूरी है, अच्छी बात है। और मेल्स को मतलब वो करना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी वाइफ्स वगैरह को बस। थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल निकिता राव जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत अच्छा सहयोग है कि यूसीसी लागू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा भी किया गया। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन सभी लोगों को कराने चाहिए ताकि सब लोगों को समान अधिकार मिल सके और उनके बच्चों को भी ये अधिकार सुरक्षित रखे जा सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यूसीसी कानून को धरातल पर लागू करने के बाद अब बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग के कंधों पर है। वहीं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इस दौरान दीपम सेठ ने क्या कुछ इसी को लेकर सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ जी उनसे बातचीत करते हैं। यूसीसी लागू हो चुका सर, आज यूसीसी लागू हो चुका है, उत्तराखंड पहला राज्य है। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सर अभी इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि अभी तक लोग जागरूक उतने नहीं थे? देखिए, पुलिस का एक बहुत बड़ा कार्य इसमें जागरूकता के लिए हम लोग ने कार्यशालाएं आयोजित की हैं। बहुत नीचे स्तर तक जो हमारी पुलिस हायरार्की है उसमें हमने ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उससे जुड़ा हुआ ये एक कानून है और इसके प्रावधानों में जो परिवर्तन है वो समाज को क्योंकि सीधे प्रभावित करता है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में एक सही अंडरस्टैंडिंग हो, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसके जो मुख्य फीचर्स हैं और किस प्रकार ये इन विषयों पर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही सकारात्मक सोच का प्रतीक है ये लॉ। और समानता के दृष्टिकोण से और जो हमारे संविधान में जो मैंडेट है उसके लिए लागू करने की तरफ एक ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है जी। सर, अभी तक ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कानून थे जिनको अलग अलग था, लेकिन आज किस रूप में देखते हैं सर, क्योंकि लोग अभी तक इन चीज़ों को नहीं उतना जान पाते थे, या काम करने के लिए अब कितना ये चीज़ें इजीली हो पाएगा? जी देखिए, इससे बहुत एक बार बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जितना अच्छी तरह इस कानून को गहराई से समझा जाएगा तो ये इन सभी प्रोसीजर्स के लिए एक अधिक सरलीकरण की व्यवस्था इसमें की गई है। सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, जो एप्लीकेंट है, जो आवेदन करता है, उसको कहीं भी नहीं जाना है और बहुत ही स्पष्ट पारदर्शी नियम इसके बनाए गए हैं, रेगुलेशंस। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इसके जो सकारात्मक प्रोविजंस हैं उनके बारे में जानकारी और बढ़ेगी, उसी तरह और ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी और इसको लागू करने में भी और तेज़ी आएगी।
थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल, डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस कानून को लागू होने से सारी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा ताकि इस तरह कानून के तहत बेहतर काम यहाँ पर किया जा सके। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। इसी के साथ यूसीसी लागू होने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी और कहा कि उनके द्वारा जो वादा राज्य की जनता से किया गया था वह वादा पूरा हो चुका है और उत्तराखंड राज्य का पहला राज्य बन चुका है जहां उच्च कानून यानी कि यूसीसी लागू कर दिया गया है। यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा ने। क्या कुछ कहा इस दौरान मंत्री ने, सुनाते हैं आपको। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, उनसे जानते हैं कि यूसीसी कानून के बाद किस तरह से सर आज यूसीसी कानून लागू हो गया। आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जो संकल्प 2022 में माननीय मुख्यमंत्री ने लिया था, जो वादा किया था प्रदेश की जनता से, आज वो पूरा हुआ है और आज पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने 4 बार इसका उल्लेख किया है और शीघ्र ही पूरे देश में अन्य प्रदेशों में लागू होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और आभार प्रकट किया कि उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया था वो संकल्प आज पूरा हुआ और उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून लागू हो पाया है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूसीसी उत्तराखंड में अब लागू हो चुका है, इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। आपको बता दें, यूसीसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह कानून जो सरकार लेकर आई है वह सही नहीं है, कानून की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने यह भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू हुआ तो यह कानून एक झटके में धाराशाही हो जाएगी। है वो संज्ञान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पे कुछ कार्रवाई हुई भी है और भी आगे कार्रवाई होगी और इस प्रकार की जो घटना है ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, तो अगर 30वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना इसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। आपको बता दें, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, देखिए। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तैयारियां अंतिम चरण पर थी और उसे भी पूर्ण कर लिया गया है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। यही वो ग्राउंड है जहां पर जिस ग्राउंड पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, इस ग्राउंड में एसपीजी अपनी कमान यहां पर संभाले, यानी किसी प्रकार से बाहर के लोगों को यहां पर आने की अनुमति नहीं है। उसके ठीक सामने आप कह सकते हैं कि ग्राउंड के ठीक सामने ये खेल जो निदेशालय था, ये पीएम ऑफिस यहाँ पर बन चुका है। यानी अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए सेफ हाउस के तौर पर इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक लगातार बैठ के यहाँ पर समीक्षा बैठकें करेंगे। जो विभिन्न प्रदेश में विकास की जो योजनाएं चल रही उन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे। उसके ठीक सामने आप कह सकते हैं कि यहाँ पार्किंग के बाद उसके बाद यहाँ पर खेल के मैदान हैं, जहाँ पर एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक है, जहाँ पर एथलेटिक प्रतियोगिताएं यहाँ पर होनी है। 7 फरवरी से उन ग्राउंडों में ये प्रतियोगिताएं होंगी। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड पूरी तरीके से इन राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हो चुका है और जो तैयारियां थी वो तैयारियां अब अंतिम चरण पर पहुंची थी और अब उन सब चीज़ों की समीक्षाएं लगातार हो रही है और इंतजार सिर्फ 28 जनवरी की उस घड़ी का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि यही खेल उत्तराखंड की दशा दिशार खेल को लेकर जो परिवर्तन होने वाले उसको तय करने जा रहा है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उमेश और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। लंडोरा के राजा कुंवर प्रणव सिंह को हरिद्वार पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद अब जेल भी भेज दिया। आपको बता दें, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जेल भेज दिया। तो वहीं मौजूदा विधायक खानपुर से मौजूदा विधायक उमेश शर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको बता दें, सुबह पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें बरी कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कुलदीप थार ला थार। ये यूपी बिहार नहीं है और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग में गैंग वॉर का सीन है। ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की, जी धर्म नगरी हरिद्वार की, जहां अधर्म की तस्वीरें देश की सुर्खियां बन रही हैं।
मारपीट और हिंसा का ये नंगा नाच कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। गोलियों की बौछार होती है और एक दूसरे के खून के प्यासे कोई और नहीं बल्कि विधायक और पूर्व विधायक होते हैं। पहले एक पूर्व विधायक मौजूदा विधायक के आवास पर फायरिंग झोंकता है और दूसरी तरफ से पूर्व विधायक को मारने के लिए हाथ में पिस्टल ले मौजूदा विधायक सड़क पर दौड़ते नजर आता है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर बड़ा सिंह चैंपियन ने मौजूदा विधायक उमेश कुमार के आवास पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। फिल्मी स्टाइल में पहले कुंवर चैंपियन उमेश के आवास पर पहुंचते हैं, गालियों से अपनी बात रखते हैं और फिर हाथ में तमंचा लिए फायरिंग झोंकना शुरू कर देते हैं। एक नहीं दो बंदूकें हाथ में लिए खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर बड़ा सिंह चैंपियन नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त उमेश कुमार आवास पर नहीं थे। पूर्व विधायक सीना ठोककर फायरिंग करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें देश के संविधान पर भरोसा है और देश के कानून की यही खूबसूरती है कि सत्यमेव जयते रहता है। आज न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है और मैं सभी का, अपने साथियों का, अपने सहयोगियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग इस घड़ी में मेरे साथ बने रहे और मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने जो है इस मामले को जैसा था उसी तरीके से चलाया। इसमें कोई आप लोगों ने ना कुछ जोड़ा ना घटाया और मैं पुनः पुलिस प्रशासन का और माननीय न्यायालय का दोनों का आभार प्रकट करता हूं कि जो कानूनी तौर पर होना चाहिए था वही हुआ और हमने भी एक बार भी हमने भागने की, फरार होने की कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि जिससे ये लगता कि हम दोषी हैं। हमें जब पुलिस ने कहा कि आपको, जब हमारे घर आई उन्होंने कहा भाई विधायक जी आपकी गिरफ्तारी करनी है, तो हम उनके साथ स्वयं चल के गए। हम भी चाहते तो भागकर हाई कोर्ट में जाकर स्टे लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था और सत्य की जीत हुई और आगे भी न्याय प्रक्रिया जारी है, ट्रायल है, जो भी है इसके संबंध में मैं कोई अन्य टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कुछ भी कहना किसी भी विवाद को तूल देना होता है। तो वहीं खानपुर के इस गोलीकांड पर बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। क्या राजनीतिक विषय नहीं अभी, क्योंकि जो चीज़ गलत होती है, जिस दिशा से भी गलत होती है, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और दोनों के दोनों कल से जेल की हवालत में है। और मैं कहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि कम से कम संयम नहीं खोना चाहिए और इस प्रकार के जो हरकतें हरिद्वार में हुई हम उसकी भर्त्सना करते हैं। देखिए, राजनीतिक लोगों को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए और मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। देखिए, राजनीतिक लोगों को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए और मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। अरे उसमें कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अरे इनकी सुरक्षा हटाओ, अपने आप सही हो जाएंगे। अरे उसमें कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अरे इनकी सुरक्षा हटाओ, अपने आप सही हो जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि रुड़की में जो घटना हुई है वो दुखद है। कानून और सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। क्या कुछ कहा इस दौरान आदित्य कोठारी ने, सुनिए। घटना घटी है वो संज्ञान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पे कुछ कार्रवाई हुई भी है और भी आगे कार्रवाई होगी और इस प्रकार की जो घटना है ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, तो अगर कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई इस प्रकार की बात हुई थी तो उसको कानूनी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जो भी किसी को कोई शिकायत है, किसी के प्रति कोई किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई रंजिश है या कोई बात है तो सरकार प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए,
रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करती आई है, करेगी भी। तो मैं समझता हूं कि इसको एक प्रकार से दूसरे तरीके से इसको देखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी द्वारा उनकी संपत्ति अटैच किए जाने पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ईडी को फ्रॉड समिति बताया। हरक सिंह ने सीधे सीधे ईडी के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि तमाम अधिकारी धन उगाही का काम करते हैं। उनके अनुसार जिस जमीन को लेकर ईडी जांच कर रही है और करने की बात कर रही है वो फर्जीवाड़ा हो गया, ऐसा ईडी कह रही है। आपको बता दें, उनके अनुसार ईडी के अधिकारियों पर पता नहीं किसका दबाव है। वो कह रहे हैं कि ईडी तमाम दबाव में आकर काम कर रही है और इसीलिए ये सारी कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। इस दौरान हरक सिंह रावत ने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।